बुलिश डाटा है। अगर गलती से ये गैप डाउन भी मार्केट अगले दिन खुल गई तो ये अपना पैसा मान लो, डाटा तो बुलिश है और मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसे खड़ी है और मार्केट गैप डाउन खुल गई, अभी अपना लॉस थोड़ा ही करेंगे भाई। FII 12,000 करोड़, ये एक बार इसको वापस लेने के लिए आएंगे। जो हम देखते हैं ना, मार्केट गैप डाउन खुली और मार्केट वापस आ गई अपना गैप फिल करने, वो गैप फिल करने इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसा लगा होता है इनका। फिर ये जब इसको गैप फिल करते हैं, मार्केट में आते हैं, यहाँ से अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, फिर मार्केट रिवर्स फास्ट आएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर हम बाइंग करते हैं तो ये लोग हमारा स्टॉप लॉस हंट कर देते हैं, नीचे ले जाते हैं मार्केट को। ठीक है, जब हम नीचे के ट्रेड प्लान करते हैं तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर हम सेलिंग करते हैं तो ये लोग मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? ठीक है, मान लीजिए ये एक जोन है। ठीक है, इस जोन में मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाना ये ऑपरेटर का काम है। इसको यहाँ पे लेके आना और हल्का सा डिप कर देना और फिर वापस लेके जाना। हम रिटेलर क्या करते हैं, यहाँ पे घुस जाते हैं सेलिंग की तरफ, पर ये क्या करते हैं, यहाँ से वापस लेके चले जाते हैं फिर ऊपर। ठीक है, ऊपर ले जाने के बाद फिर इसको नीचे लाते हैं, नीचे लाने के बाद फिर ऊपर, ये ऐसे लेके जाते हैं, फिर डिप करते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो सेल करते हैं रिटेलर, ये हमको फंसा के चलते हैं। ठीक है, फंसा रहे हैं। अब इस चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ये हमारे पास 16 अगस्त का चार्ट है, ध्यान से देखिए। मार्केट गैप अप खुली, डाउन आई। हम सब देखते हैं ना कि जो गैप है उसको फिल करती है। हमने ट्रेड प्लान किया और मार्केट कहीं ना कहीं क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ गए और यहीं से कंटिन्यू हमारे स्टॉप लॉस हंट कर दिए गए। फिर मार्केट इस दिन गैप अप खुली और कंटिन्यू डाउन आई। हमने ट्रेड प्लान किया डाउन की साइड और मार्केट ने हमें फिर से निकाल दिया। फिर हमने सोचा मार्केट डाउन आएगी तो हमने यहाँ पे सेलिंग की प्लानिंग की, मार्केट ने फिर हमें बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे साथ जो ऑपरेटर खेल खेलते हैं, इनका खेल जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे हम ऑपरेटर की चाल को समझ सकते हैं कि ऑपरेटर एक्चुअल में कर क्या रहा है। इससे पहले आपको नोट लिख लीजिए, इस वीडियो को चाहे बार बार देखिए, नोट कर लीजिए ये बात जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नोट लिख लीजिए, इसको मशवरा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। कभी भी कोई कैंडल ऐसी दिखे और इसके ऊपर गैप दिखे तो ये कैंडल आपका पूरा सपोर्ट का काम करेगी, और ये जो गैप होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी पूरा सपोर्ट का काम करेगा। हमेशा ध्यान रख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए। ये कैंडल है, मैं आपको चार्ट पे थोड़ी सी 2-3 कैंडलें दिखा देता हूँ, कैसे बता रहा हूँ मैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये ऑपरेटर की चाल है जो मैं बता रहा हूँ। इससे आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑपरेटर का हमें एक दिन पहले कैसे पता लग जाता है कि ऑपरेटर क्या करेगा। ये जो सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया पे सबसे निचली कैंडल कौन सी है, ये वाली। तो ये कैंडल है, इस कैंडल का हम क्या लेंगे, हाई। ये रहा हाई, ले लिया, ये हाई। ठीक है, ये दूसरी कैंडल छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। तीसरी कैंडल ये है डोजी, इसका लो लेंगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि तीसरी कैंडल का लो और पहली के हाई के बीच में अगर गैप है, यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप है, ये वाला गैप, ठीक है, ये गैप ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। समझ में आ गई बात? ये गैप सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये मैं इसको खींच के आगे ले जाता हूँ, ठीक उसी गैप को ले गया। और जिस कैंडल का हमने हाई लिया है वो कैंडल भी पूरी की पूरी हमारे लिए सपोर्ट ही का काम करेगी। ये समझ में आ गई बात? गैप कौन सा हो गया, ऊपर वाला जो मैंने लाइन खींची थी, यह गैप हो गया ये वाला, और ये होगी सपोर्ट। ठीक इसी हम अगर रेजिस्टेंस के नज़रिए से देखें तो रेजिस्टेंस पे कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है। यहाँ पर एक कैंडल है, ध्यान से देखिए, सबसे लास्ट की ऊपर की, इसका हमको लेना है लो। ये है इनसाइडेड बार ग्रीन, इनसाइडेड बार। ठीक है, दूसरी कैंडल हो गई हमारे लिए ये रेड, दूसरी कैंडल छोड़ दो। तीसरी कैंडल हो गई ये, इसका हाई ले लो। अब पहली कैंडल का लो लेना है रेजिस्टेंस पे, दूसरी कैंडल छोड़ देनी है, तीसरी का हाई लेना है। अब ये जो दोनों के बीच में गैप है,
ये वाला गैप, ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। कैसे, अब मैं आपको इसको भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये दोनों गैप मैंने मिला दिए। पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल का हाई रेजिस्टेंस पे, और सपोर्ट पे पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी का लो। अगर इनमें गैप होगा तो वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब ये हो गया, और ये पूरी कैंडल भी हमारे लिए क्या हो गई, सपोर्ट हो गई। समझ में आ गई बात, सपोर्ट हो गई। और ऊपर की विक भी हम इसकी पूरी की पूरी ले सकते हैं, ये वाली, ये विक। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये गैप क्या है, सवाल ये उठता है, आप पूछो राणा भाई ये गैप है क्या। ये वो गैप है जब इन्होंने यहाँ पे बाइंग की, किसने, ऑपरेटर ने पूरे दिन सेलिंग की, और यहाँ पे शाम के टाइम अक्सर बाइंग ये करते हैं तो 3 बजे के बाद करके जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पे जब ये बाइंग या सेलिंग जो भी करते हैं 3 बजे के बाद, 3 PM के बाद करके जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बाइंग की, तो उस बाइंग की पहचान है ये गैप। जब भी ये गैप आता है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इनके पास 150 रुपये हैं और 150 में से इनके 100 रुपये के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हैं बाइंग के, 100 रुपये के, तो बचे कितने इनके पास, 50। वो 50 रुपये के ऑर्डर यहाँ पे अभी पेंडिंग पड़े हैं। मतलब मार्केट ऊपर से आएगी और यहाँ से हल्का सा पुल बैक ले सकती है। तो इसलिए हम ये टारगेट अपना रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनके ऑर्डर बचे हैं वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद ये चाहे अपने सारे ऑर्डर को एग्जिट कर दें चाहे निकाल दें, पहले ये ऑर्डर एग्जीक्यूट इनके होंगे जो इनके बचे पेंडिंग पड़े हैं। ये बात आपको समझ ली। यानी कि इस गैप में इनके जो ऑर्डर बचे हैं यहाँ पे 50 रुपये, 100 इनके लग गए हैं जिससे मार्केट नीचे आई, 50 रुपये ऊपर बचे हैं। यहाँ पे जब ये मार्केट ऊपर आई इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हैं 50 रुपये वाले, अब ये नीचे आ चुकी है मार्केट। तो इसलिए यहाँ से एक पुल बैक वापस आएगा। इसीलिए जब ये मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ से एक पुल बैक वापस जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें, इसीलिए हम इसको टारगेट मान के चलते हैं। बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, ये ऑपरेटर का एक तरीका है। अब हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको ऑपरेटर की चाल को समझने के लिए कहाँ पे जाता हूँ, मैं गूगल पे सर्च कर देता हूँ FII और DI डाटा। ठीक है, मैं गूगल पे आता हूँ और गूगल पे लिख देता हूँ FII डाटा। ठीक है, FII और DI डाटा ये लिखा हुआ आ गया, मैं इसको डाल देता हूँ तो मेरे सामने क्या निकल के आएगा, NSC निकल के आएगा। NSC को मैं इस पे तो मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि इसका डाटा अपडेट होता है, लेकिन पूरा कंप्लीट एक पूरा डाटा नहीं हमें दिखा पाता ये। ठीक है, दूसरा में आ रहा है स्टॉक EDG, स्टॉक EDG, ये स्टॉक EDG है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहो तो और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरे नंबर पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है। ठीक है भाई, ये तीसरे नंबर पे क्या है, मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल भी आप देख सकते हो, सेंसिबल भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे डाटा देखने के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ, स्टॉक EDG को। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे ओपन करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे। चलिए, अब मेरे पास कुछ ये इंटरफेस खुल के आ रहा है। मेरे को क्या करना है, केवल आपको यहाँ पे कहीं पे नहीं जाना, मार्केट के FII DI डाटा पे जाना है। यहाँ पे एक्टिविटी पे, डेली एक्टिविटी पे, सिर्फ इस एक्टिविटी पे जाना है तो आप पहुँच जाओगे यहाँ पे। एक्चुअल में ये होम हो गया, तो हम पहुँचे FII डाटा पे। ये हमारे पास ये ओपन हो गया आएगा। आपको रहना है केवल डेली वाइज पे। डेली वाइज में मार्केट में क्या हो रहा है, यानी कि आज पूरे दिन क्या हुआ, ये रात को शाम को 7 बजे अपडेट होकर आपके पास डेली आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि मार्केट में हम कहाँ पे थे, कौन सी तारीख में थे। यहाँ 19 अगस्त का चार्ट है। कौन सा, 19 अगस्त का चार्ट है। अब हमें 19 अगस्त के चार्ट में ये देखना है कि इस दिन मार्केट में पूरे दिन क्या हुआ है, 19 अगस्त को। ठीक है, 19 अगस्त को डेट याद रखना। ये टाइम बीत गया, मार्केट ख़त्म हो गई। अब
FII और ऑपरेटर क्या करके गए हैं, हमें केवल ये देखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम इस डाटा पे, FII DIE एक्टिवेट पे। हमने ये ओपन किया है यहाँ पे और हमारे सामने ये खुल के आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देखते हैं 19 अगस्त का डाटा। 19 अगस्त को हमारे सामने मार्केट बंद होने के बाद जो शाम को 7 बजे इसने अपडेट दी है, वो दी है यहाँ पे बुलिस की। ये देखिए FII इंडेक्स ऑप्शन ये सब प्लस में है, बुलिस में है ये। ठीक है, थोड़ा सा डाटा निगेटिव है, 2000 कुछ करोड़, 2600 करोड़ निगेटिव है, 1800 पॉजिटिव है, फिर 300 निगेटिव है, 12000 बुलिस है, करोड़ में है ये। 12000 करोड़ डाटा बुलिस में है, 200 कुछ निगेटिव, 200 900 कुछ निगेटिव, लेकिन सबसे ज़्यादा 12000 करोड़ पॉजिटिव है। तो हमारा व्यू अगले दिन क्या हो गया कि ये बुलिश डाटा है। अगर गलती से ये गैप डाउन भी मार्केट अगले दिन खुल गई तो ये अपना पैसा, मान लो डाटा तो बुलिश है और मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसे खड़ी है और मार्केट गैप डाउन खुल गई, अभी अपना लॉस थोड़ा ही करेंगे भाई। FII 12000 करोड़, ये एक बार इसको वापस लेने के लिए आएंगे। जो हम देखते हैं ना, मार्केट गैप डाउन खुली और मार्केट वापस आ गई अपना गैप फिल करने। वो गैप फिल करने इसीलिए आती है क्योंकि यहाँ पे पैसा लगा होता है इनका। फिर ये जब इसको गैप फिल करते हैं, मार्केट में आते हैं, यहाँ से अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, फिर मार्केट रिवर्स फास्ट आएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, समझ में आई बात। अब हमारे पास डाटा आया पॉजिटिव, तो हमारा व्यू अगले दिन क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब हम मार्केट का चार्ट देखते हैं कि एक्चुअल में 20 तारीख को क्या हुआ। हमें नेक्स्ट डे 20 तारीख को देखना है इस डाटा का नज़रिया। ये 20 तारीख का चार्ट है मेरे पास। 20 तारीख को हमें क्या देखने को मिला, ये मेरे पास कैंडल है 9:15 की। यहाँ पे ये जो पहली कैंडल है, ये मेरे पास 9:15 की कैंडल है और कंटिन्यू हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है, जो कि हमारा पहला टारगेट डन हो चुका है। ये बाइंग हमें देखने को मिला। अब ये ट्रेड कैसे मिला, क्योंकि कल की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन हुई और कंटिन्यू ऊपर गई। हमारा डाटा भी बुलिश था 12000 करोड़ में, इसलिए हम बाइंग की तरफ पहुंच गए। वेरी सिंपल, कोई सेंस, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, बस आपको ये लेवल का पता होना चाहिए जो मैंने आपको समझाए। अब ये क्या हुआ, मार्केट बुलिश है 20 तारीख को और बुलिश होने के बाद यहाँ पे सेलिंग आके मार्केट क्लोज हो गई। अब ये मार्केट कंटिन्यू डाउन रहेगी या अप रहेगी, इसके लिए हमें थोड़ा आइडिया कहाँ से मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत आइडिया मिलेगा। इसका डाटा देखेंगे 20 तारीख की शाम को हमारे पास क्या आया, ताकि हमें किस तारीख के बारे में कुछ नॉलेज मिल जाए। तो 21 तारीख का हमारे पास, 20 तारीख का जो हमारे पास डाटा आया वो आया नेगेटिव। ध्यान से देखिए कितना डाटा आया निकल के, थोड़ा सा डाटा 1400 कुछ करोड़ मतलब नेगेटिव है, फिर 2200 करोड़ पॉजिटिव है, फिर 1900 करोड़ पॉजिटिव है, फिर 12000 नेगेटिव है। तो सभी में मिला के कुल मिला के यह है कि 12000 सबसे बड़ा डाटा नेगेटिव FII का आया है। DII तो हमेशा बुलिश ही रहते हैं। ठीक है, ये FII इंडेक्स ऑप्शन का डाटा क्या आया है, देखिए बेरिश आया है। तो हमारा व्यू क्या रहेगा मार्केट में, बेरिश। अब चलो हम चार्ट पे चलते हैं मार्केट में। ये हमने कौन से दिन का देखा है, 21 तारीख को, ये 20 तारीख को ये बिकवाली करके गए हैं। यहाँ पे देखिए 20 तारीख को। अब हमें 21 तारीख को नेक्स्ट डे चार्ट में क्या होगा, बिकवाली होगी या क्या होगा वो देखना है। अब ध्यान से देखिए, ये मार्केट खुलती है पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर। अब मैं आपको ये बात कह रहा था, डाटा तो हमारा था नेगेटिव और गलती से यहाँ से मार्केट गैप अप खुल जाती, यहाँ खुल जाती इस जगह और ऊपर जाती, तो एक बार ये नीचे ज़रूर आती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12000 करोड़ रुपए पड़े हैं भाई इस जगह। ये एक बार नीचे आती और इसको टैप जरूर करती। क्यों, क्योंकि गैप अप खुल गई ना। अब उनका 12000 करोड़ का डाटा तो लेने वापस आएगी ना। अब यहाँ पे आके अपने पोजीशन को ये एग्जिट करेंगे, फिर यहाँ से मूवमेंट फास्ट आएगा। या तो ये पोजीशन एग्जिट करेंगे सेलर, ठीक है, या फिर यहाँ से जो बायर ऊपर गए वो हिम्मत हार के इसको भी नीचे लाएंगे। ये आपको इनकी बाइंग और सेलिंग ऑपरेटर की चाल समझनी पड़ेगी। अब डाटा नेगेटिव है इसलिए मार्केट हमारे फेवर में खुली, इसके नीचे नीचे ओपन हुई, तो हम कंटिन्यू सेलिंग की तरफ जाएंगे। कहाँ तक, मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनके ये जो गैप है, इनके ऑर्डर पड़े हैं, ये हमारा टारगेट हो गया डन। और यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, इसी ये 200 पॉइंट की यहाँ पे कैंडल बनी है।
ठीक है। तो हम अगले दिन क्या रहे, बेरिश रहे। ठीक है, अब कैसे बेरिश रहे, कब तक रहे, मार्केट यहाँ से अब हमें पता लग गया चेंज होती हुई नज़र आ रही है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा पॉइंट। यहाँ पे पूरी कोशिश की सेलर ने, लेकिन नहीं हो पाए। और फिर मार्केट में क्या हुआ, पुलिसनेस आई, सेलर एक्टिवेट हुए, यहाँ तक आए, लेकिन कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाई। ये जो लो है ना, इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो पाई। इसलिए इसी कैंडल से हमें पता लग गया था कि मार्केट में एक बुलिशनेस आने वाली है। और यही कारण है कि हमने जिस टाइम यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई ना, ये 15 मिनट के, हमने यहीं पे ट्रेड प्लान किया और ये एग्जीक्यूट किया। छोटा सा 27,000 रुपये का हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, जिसने हमें 75,000 का प्रॉफिट दिया। 0 टू हीरो था, मेरे ख्याल से एक्सपायरी थी उस दिन। 44 रुपये का प्रीमियम 165 रुपये पे चला गया। हमने एग्जिट किया यहाँ पे इस कैंडल पे जब ये रिजेक्शन आया, क्योंकि ये हमारे पास टारगेट था। यहाँ पे ये स्विंग आई तो हमने फ़ौरन ही एग्जिट कर दिया। समझ में आ गई बात। तो ये डाटा है। अब ये यहाँ पे चेंजिंग हो गई। अब हमें ये डाटा देखा कि यहाँ पे बुलिश है, तो जो हमें 20 तारीख को बेरिश डाटा दिखा, हमें बेरिश हमें देखने को मिला। और अब मार्केट बंद हो गई। अब हमें क्या देखना है कि 21 तारीख की शाम को हमारे पास डाटा कौन सा निकल के आ रहा है। ठीक है, 21 तारीख को, ये 21 तारीख का टोटल बुलिश व्यू है, दिख गया, 21,000 करोड़ रुपए का। ये 21 अगस्त का चार्ट है, यानी इसका इम्पैक्ट हमें 22 तारीख को देखने को मिलेगा मार्केट में। वही देखने को हमें मिला, मार्केट गैप अप खुल गई। अब वो 21,000 का जो खरीदारी हो गई थी, इसीलिए मार्केट गैप अप खुल गई। और कहाँ तक जाएगी, हमारे पास जो लास्ट का रेजिस्टेंस है कौन सा है, ये सबसे लास्ट का मेरे पास यहाँ पे स्विंग हाई है और यही मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो कैंडल मैं आपको बताता हूँ गैप वाली, ये पूरी कैंडल, ये गैप वाली, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे तो मार्केट ओपन हुई गैप अप, और गैप अप होने के बाद अब मैं यहाँ से कितना ही ट्रेड बाइंग का प्लान करूँगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मेरा पास है। इसलिए मैं यहाँ से कोई बाइंग का, मैंने उस दिन प्लानिंग नहीं की और मैं कोई बाइंग का ट्रेड लिया भी नहीं। जबकि टाटा की डाटा उस दिन का जो था हमारे पास, यहाँ पे 21 तारीख का बुलिश था। ठीक है, 21,000 करोड़ के आसपास था, इसलिए, लेकिन मेरे पास रेजिस्टेंस नज़दीक था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं की। अब ध्यान से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए, जब ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ इस कैंडल पे, तो अब हमारे लिए ये स्विंग हाई वैलिड नहीं रहा। ये एडवांस चीज़ें मैं आपको बता के चल रहा हूँ। अब हमारे लिए ये जो कैंडल है इसका हाई वैलिड हो गया। अब ये भी ब्रेक नहीं हुआ, तो जिस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, अब उसका स्विंग हाई हमारे लिए जो रिजेक्शन पॉइंट है और ये हाई है, अब ये वैलिड हो गया। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये भी क्लोज नहीं हुई, तो अब ये वाला स्विंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब हमें क्या लग रहा है, हर बार हमें यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर की चाल हमें दिख रही है क्लियर कट चार्ट पे। देखिए, चार्ट हमें सब कुछ बताता है। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया। अब ये उठ के चला जाएगा यहाँ पे पॉइंट, तो अब ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट एरिया हो गया। ये पीछे के बाकी मेरे लिए सब बेकार हो गए हैं। तो अब मेरे लिए वो टूटना बहुत ज़रूरी है अगर बुलिशनेस मार्केट में आनी है, वरना मैं यहाँ से बेरिश का मेरा व्यू जो है चार्ट को देखते हुए बेरिश का। ठीक है, अब यहाँ पे 22 तारीख को जो डाटा आया, मेरे को केवल वो देखना है। ठीक है, तारीख का डाटा आया मेरे पास निकल के, टोटल बेरिश व्यू है 24,000। यहाँ पे सेलिंग हुई है, छोटी छोटी बाइंग है, पर सेलिंग सबसे ज़्यादा है 24,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं डाटा चेक करूँ अपना जाने के बाद, तो डाटा अगले दिन 23 तारीख को इसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट में, मैं जाके देखता हूँ। ये बैंक निफ्टी का मार्केट का चार्ट है हमारे पास यहाँ पे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखना हमें यहाँ पे पड़ेगा। अब देखिए, ये मेरे पास हाई हो गया और ये मेरे पास इसने 15 मिनट की कैंडल है, ये लो बना लिया है यहाँ पे। ये मेरे पास निगेटिव साइन इसका हमें देखने को यहाँ पे साइडवेज जोन है, और इस रेंज में जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती तो हम बेरिश नहीं है, और जब तक इसको क्रॉस नहीं करती अप की साइड, तो हम कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ऊपर यहाँ पे भी और यहाँ डाउन की साइड भी, तब तक कि हमारा व्यू अप या डाउन का नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको थोड़ा पता रहनी चाहिए कि देखिए, मैंने आपको चार्ट पे भी ऑपरेटर की चाल बताई है कैसे पता लगती है, और मैंने आपको एक
सॉफ्टवेयर भी बता दिया, आप उसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी करिए, मनी कंट्रोल करिए या ये करिए स्टॉक ईडीजी, मैं ज़्यादातर स्टॉक ईडीजी का डाटा देखता हूँ डेली। तो अब यहाँ का आज के दिन 23 तारीख को कौन सा डाटा आया है वो भी मैं देख लेता हूँ, अपडेट हो गया आ गया होगा। ये भी निगेटिव आया, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी डाटा निगेटिव है, लेकिन पिछले दिन से कम। 22 तारीख को 24,000 आया था, आज थोड़ा कम है, यानी कि अब हमें थोड़ा यहाँ पे जो प्रभाव सेलिंग का दिखता अब वो थोड़ा कम दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें लेवल हमारे कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, अगर हम अप की साइड जाते हैं, नीचे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट है, ये जो गैप है 2 कैंडलों के बीच का, ये भी एक सपोर्ट है मेरे लिए, और साथ के साथ ये पूरी कैंडल भी मेरे लिए एक सपोर्ट है, ये वाली। ठीक है, और इसके बाद सबसे नीचे मेरे पास जो सपोर्ट है, ये पूरी एक कैंडल मेरे पास फिर एक नई सपोर्ट है, यहाँ पे ये भी एक सपोर्ट है। तो मैं ये चीज़ें मैं ध्यान रखूँगा। मेरे को पता है कि यहाँ से निकल के कोई ख़ास प्लानिंग अगर मैंने सेलिंग की तो बस ये टारगेट है, यहाँ पे मैं सेलिंग नहीं करने का। ठीक है, पीछे से करके आ रहा हो तो ठीक है, पर मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करने का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ऊपर की साइड मेरे पास कहाँ पे है, मैं थोड़ा 1 घंटे के चार्ट पे देख लूँ तो ऊपर की साइड भी मेरे को व्यू नज़र आ जाएगा कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। ये देखिए क्लियर कट है, 1 घंटे पे मेरी जो लास्ट की ये गैप है, यही एक कैंडल मेरे पास पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। मतलब मैं आपको एक्चुअली ऐसे ही बता दूंगा, लगभग 51,354 के आसपास मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो ये है। उम्मीद है आपको ऑपरेटर की चाल के बारे में पता लगा होगा, और मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की हूँ, छोटी छोटी बारीकियाँ आपको बताई हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे हमें पता लगे कि क्या कुछ और हम आपकी सेवा में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।